हेलो गाइस, वेलकम 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 टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो से। लव क्या है? क्या एक इमोशन है, फीलिंग है या केमिकल रिएक्शन है जो हमारे ब्रेन में हो रहा है? आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ लव। क्या प्यार एक सोशल फिनोमिना है? क्या एक इंडिविजुअल चॉइस? प्यार सिर्फ हमारे दिमाग में है या कुछ और है? फिलॉसफी, पोट्री, लिटरेचर के अकॉर्डिंग प्यार बताया नहीं जा सकता। प्यार सिर्फ फील किया जा सकता है। बट रियलिटी में लव इज़ साइंस। लव एक सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन है जो हमारी बॉडी और ब्रेन के बीच में हो रहा है। रोमांटिक लव को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, जो कि है लस्ट, अट्रैक्शन और अटैचमेंट। लस्ट इज ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, अट्रैक्शन इज ड्यू टू डोपामाइन एंड अटैचमेंट इज ड्यू टू ऑक्सीटोसिन एंड वेस्पोप्रेसिन। कितना भी अनरोमांटिक साउंड करे, पर लव एक फॉर्मूला है। प्यार को हम डिस्क्राइब करते हैं हार्ट वार्मिंग, दिल दहलाने वाला और हार्ट ब्रेकिंग। जनरली हम दिल को प्यार से रिलेट करते हैं, पर एक्चुअली ब्रेन कंट्रोल करता है प्यार को। फर्स्ट स्टेज ऑफ लव इज कॉल्ड इनफैचुएशन और पैशनेट लव। इस स्टेज में हम डे ड्रीमिंग करने लगते हैं और अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय स्पेंड करने का सोचते हैं। इनफैचुएटेड पर्सन में वेंटेड टेगमेंटल एरिया में ज़्यादा एक्टिवेशन हो जाती है। ये एक्टिवेशन एक हार्मोन को रिलीज करती है, डोपामाइन, जो कि फील गुड हार्मोन है। इसलिए हमारा ब्रेन ऑर्डर देता है कि हम हमारे पार्टनर के बारे में और सोचें और डोपामाइन रिलीज हो। इंक्रीज वीटीए एक्टिविटी एक जुनून सा क्रिएट कर देता है हमारे ब्रेन में। फर्स्ट स्टेज ऑफ लव एक रोलर कोस्टर राइड की तरह होती है, इमोशन और हमारे ब्रेन के बीच में। जनरली फर्स्ट स्टेज में हम हमारे पार्टनर की गलतियां इग्नोर करते हैं। सेकेंड स्टेज इज कॉल्ड अटैचमेंट और कंपैशनेट लव, जिसमें हमारा रिलेशन समय के साथ आगे बढ़ता है और हम हमारे पार्टनर के साथ ज़्यादा रिलैक्स और कमिटेड हो जाते हैं। इस स्टेज में दो हार्मोन रिलीज होते हैं, ऑक्सीटोसिन एंड वेस्पोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन एक पॉजिटिव इमोशन हार्मोन है और वेस्पोप्रेसिन एक इमोशनल और फिजिकल अटैचमेंट हार्मोन है। ये दोनों हार्मोन ट्रस्ट और फीलिंग ऑफ सपोर्ट जनरेट करते हैं। एक हार्मोन बॉन्ड और फैमिली रिलेशनशिप बनाने में सपोर्ट करता है। ऑक्सीटोसिन स्ट्रेस हार्मोन रोकता है, इसीलिए हमें हमारे पार्टनर के साथ समय बिताना अच्छा और रिलैक्सिंग लगता है। सिर्फ हमारे हार्मोन का ही नहीं, बल्कि हमारी सेंसेस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है अट्रैक्शन में। हमारे पांचों सेंसेस इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आईज फर्स्ट कंपोनेंट होती हैं अट्रैक्शन में। ब्यूटी डिफर करती है कल्चर टू कल्चर और प्लेस टू प्लेस। फॉर एग्जांपल, इंडिया में एक मेल को फेयर फीमेल पसंद होती है, वेराज इन अफ्रीका में एक मेल को डार्क स्किन की फीमेल ज़्यादा पसंद होती है। ब्यूटी स्टैंडर्ड भी कंट्री टू कंट्री डिफर करते हैं। फॉर एग्जांपल, अफ्रीका में ये सुंदर है, इंडिया में ये सुंदर है और ऑस्ट्रेलिया में या यूएसए में ये सुंदर है। नेक्स्ट सेंसेस है स्मेल और नोज। हम ह्यूमन सिर्फ ना ही परफ्यूम स्मेल करते हैं, बल्कि फेरोमोन्स भी स्मेल करते हैं, जो कि नेचुरल केमिकल सिग्नल्स होते हैं। नेक्स्ट हार्मोन है हेयरिंग और सुनना। मेल प्रेफर हाई पिच वॉइसेस, whereas फीमेल प्रेफर लो पिच वॉइसेस। नेक्स्ट सेंस है टच। टच बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक रोमांटिक रिलेशन में। टच ही है जो एक पर्सन को कंफर्टेबल और रिलैक्सिंग फील कराता है। जब अट्रैक्शन कंफर्म हो जाती है, हमारा ब्रेन ब्लड में नॉरेपिनेफ्रिन एक्टिवेट हो जाता है, जो जिसकी वजह से हमारा हार्ट बीट फास्ट हो जाता है और ग्लूकोज का लेवल ब्लड में इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए हमारा ब्रेन बॉडी को ऑर्डर देता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है फोकस करने के लिए। हमने अब तक देख लिया कि व्हाट इज़ द साइंस ऑफ लव। अब हम और क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे, जैसे व्हाट इज़ द पर्पस लव सर्व। क्या लव फॉरएवर होता है या लव टाइम के साथ फेड हो जाता है? लव एट फर्स्ट साइट जैसी कोई चीज़ भी होती है और टाइप ऑफ लव। साइंटिफिकली बोलूँ तो लव का पर्पस सिर्फ एक ही है, कंटिन्यूशन ऑफ ह्यूमन स्पीशीज। लव की वजह से ही ह्यूमन रेस कंटिन्यू है और हमारा डीएनए कंटिन्यू रहता है। यस, लव टाइम के साथ फेड हो जाता है, क्योंकि लव क्या है? एक डोपामिन है। डोपामिन एक्साइटमेंट टाइम के साथ कम हो जाती है और एक समय के बाद रुक भी जाती है। डोपामिन तभी रिलीज होता है जब कोई नई चीज़ या थ्रिलिंग चीज़ आती रहती है रिलेशन में। तो रिलेशनशिप नया या बेटर बनाने के लिए हमें डोपामिन रिलीज करना होता है। डोपामिन रिलीज नई चीज़ों से होता है, इसलिए हमें नई चीज़ें, ट्रैवलिंग टुगेदर, ट्राइंग न्यू स्पोर्ट्स टुगेदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यस, लव एट फर्स्ट साइट एग्जिस्ट करता है, बट वो लव नहीं होता, वो इन्फैचुएशन होती है या अट्रैक्शन होती है अपोजिट जेंडर के लिए। और लव एट फर्स्ट साइट पे हम सिर्फ ब्यूटी एडमायर करते हैं, ना कि नेचर को। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ लव्स।
लव सिर्फ रोमांटिक नहीं होता, यह उससे बहुत कुछ ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड पेरेंट लव, यह किसी भी इंसान का फर्स्ट लव इंटरेक्शन होता है। पेरेंट चाइल्ड लव अनकंडीशनल लव होता है। पेरेंट अनकंडीशनली लव शो करते हैं अपने चाइल्ड की तरफ और रिटर्न में कुछ नहीं चाहते। रोमांटिक लव भी दो टाइप का होता है, एक सेम जेंडर और एक अपोजिट जेंडर। सेम जेंडर में गे और लेस्बियंस आते हैं और बाइसेक्सुअल्स आते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ लव इज वन साइडेड लव। लव सिर्फ ह्यूमंस नहीं होता, बल्कि बियॉन्ड ह्यूमंस भी होता है। लव विद अदर एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल डॉग, कैट और अदर पेट एनिमल्स। लव सिर्फ लिविंग बीन से नहीं होता, नॉन लिविंग बीन से भी होता है। फॉर एग्जाम्पल हमें तारक मेहता में दिखाया है पोपट लाल का उसके छाते के लिए प्यार। लव सिर्फ नॉन लिविंग या लिविंग से नहीं होता, बल्कि लव इमेजिनरी थिंग से भी होता है। फॉर एग्जाम्पल जापान में एनिमे के लिए लव। लव की सिर्फ पॉजिटिव साइड नहीं होती, बल्कि नेगेटिव साइड भी होती है। लव अगर बिल्ड कर सकता है तो डिस्ट्रॉय और डैमेज भी कर सकता है। लव अगर क्रिएट कर सकता है तो किल भी कर सकता है। तो बैलेंस बिटवीन लव एंड ऑब्सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर लव और ऑब्सेशन में बैलेंस नहीं होगा तो इंसान डिप्रेशन में भी जा सकता है।